ओम साई राम दोस्तों। पिछली कहानी में हमने नीम तले बाबा के दिव्य प्रकट होने की कथा में देखा कि कैसे एक साधारण सी जगह गुरुस्थान बन गई, कैसे उस कड़वे नीम में भी मिठास घुल गई और कैसे शिरडी की मिट्टी को पहली बार ईश्वर के आगमन का स्पर्श मिला। उस कहानी के अंत में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी गाथा जो न सिर्फ चमत्कार से भरी है बल्कि करुणा की पराकाष्ठा है। क्योंकि दोस्तों, साईं सिर्फ शिरडी में प्रकट होने नहीं आए थे, वे आए थे उद्धार करने। वो आए थे उन टूटे दिलों को जोड़ने जो समाज की ठोकरों से घायल थे, उन आत्माओं को पवित्र करने जिन्हें दुनिया गिरा हुआ और बुरा इंसान कहकर ठुकरा देती थी। और इसीलिए साईं बावनी का 7वां पद हमारे हृदय में सीधा उतर जाता है। कल युग में अवतार लिया, पतितों को पावन कर डाला। हाँ दोस्तों, आज की कथा बिल्कुल साधारण नहीं। यह वह क्षण है जब एक ऐसा इंसान जो दुनिया की नजरों में अपराधी था, जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था, जिसे समाज ने ठुकरा दिया, जिसे भूख, लज्जा और अपराध बोध ने चारों ओर से घेर रखा था, वही इंसान जब बाबा के चरणों में पहुंचा तो उसका दिल पूरी तरह बदल गया। अब उसका दिल लोगों के डर से नहीं, बाबा के प्यार से धड़कने लगा। आज हम जानेंगे कैसे बाबा ने एक गुनाहगार के अंधेरे भाग्य को अपने प्रेम से रोशन कर दिया, कैसे एक चोर जो मृत्यु की कगार पर था, बाबा की एक पुकार से नया जन्म पा गया। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं साईं की इस अद्भुत, दिल को छू लेने वाली और मन को शांति देने वाली कथा में। कल युग में अवतार लिया, पतितों को पावन कर डाला। एक ऐसी कहानी जहां अपराध पिघल जाता है, जहां हृदय बदल जाता है और जहां ईश्वर अपनी करुणा से सबसे अंधेरी आत्मा को भी प्रकाश में बदल देते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। शिरडी की रात उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर बादलों की मोटी परतें थीं, हवा में अजीब बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य हलचल कोई अनहोनी हवा में तैर रही हो। द्वारकामयी के भीतर धीमी रोशनी थी। बाबा चूल्हे के पास लकड़ियां सुलगा रहे थे। उनके चेहरे की शांति और अंगारों की लपटें दोनों मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थीं जो दिल को आश्वासन भी देता था और रहस्य भी। उधर गांव के दूसरे छोर पर किसी के कदमों की हड़बड़ी गूंज रही थी। एक आदमी भूखा, थका और घायल हांफता हुआ अंधेरी गलियों में भाग रहा था। उसका नाम था राघव। राघव, जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग डरकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सबसे बदनाम चोर था। वह सिर्फ चोरी नहीं करता था, क्रोध में घर तोड़ देता, सामान फेंक देता, कभी कभी हिंसा भी कर देता। पर आज उसके चेहरे पर डर था। सिर्फ डर नहीं, हाथों में खून भी लगा था। उसके कपड़े मिट्टी और पसीने की मिलीजुली गंध से भरे थे और उसके दिल में अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था। वह अंधेरे में हांफते हुए कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहा था। थोड़ी देर पहले उसने एक मुठभेड़ में गांव वाले के घर में घुसकर चोरी की थी। लोग जाग गए, चिल्लाहट मची, पीछा शुरू हुआ और उस भगदड़ में एक बूढ़ा आदमी राघव से टकरा गया, गिर पड़ा और उसका सिर पत्थर से लग गया। राघव नहीं जानता था कि वह आदमी जीवित है या नहीं, लेकिन उसके मन में एक ही डर गूंज रहा था कि उसने पाप कर दिया। उसने इस बार हद पार कर दी। उसके कदम थम नहीं रहे थे। दिल में अपराध का बोझ, पीछा करती भीड़ की आवाज और भीतर से उठती आत्मा की चीख, सब उसके कानों में गूंज रहे थे। और फिर अचानक भागते भागते उसके कदम सीधे द्वारकामयी की ओर मुड़ गए। अंदर बाबा चूल्हा फूंक रहे थे। वहां की शांत हवा, चूल्हे से उठता धुआं और अंगारों की लाल चमक, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे किसी कहानी का जीवंत दृश्य हो। पर यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक बाहर से लड़खड़ाते कदमों की भारी आवाज आई, जो उस शांत वातावरण को चीरती हुई अंदर तक फैल गई। राघव दरवाजे से गिरते गिरते भीतर आ पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर घायल और आंखों में ऐसा डर था मानो पीछे मौत खड़ी हो।
जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसके पैर कांपे और वह जमीन पर लुढ़क गया। सांसें तेज थीं, दिल डर से धड़क रहा था। बाहर भीड़ अभी दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, पर उनके गुस्से भरे कदम द्वारकामयी की दीवारों को हिलाते जा रहे थे। हर आवाज राघव के दिल पर एक और चोट की तरह लग रही थी। बाबा ने धीरे से सिर उठाया, बस एक नजर राघव पर डाली, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी उसी पल समझ ली हो। राघव ने बाबा को देखा और उसके अंदर का सारा बांध टूट गया। आंसू तेजी से बहने लगे, जैसे दिल में छुपी गंदगी बाहर निकल रही हो। वह टूटी आवाज में बोला, मैं बहुत बड़ा पापी हूं बाबा। मुझे छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं। बाबा ने लकड़ी नीचे रख दी, हाथ झाड़े और शांत कदमों से उसकी ओर बढ़े, जैसे कोई पिता डरे हुए बच्चे को पास बुलाता है। उधर बाहर भीड़ अब और पास आ चुकी थी। चिल्लाहटें गूंज रही थीं। वो अंदर छुपा है, बाहर निकालो इसे। राघव ने आवाजें सुनी और कांप उठा। हकलाते हुए बोला, बाबा मुझे मत बचाइए, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि उसका डर फिर से बढ़ता, बाबा उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आ जा बेटा, यहां कोई पापी नहीं आता, यहां बस खोए हुए बच्चे आते हैं। ये शब्द राघव के दिल पर नहीं, आत्मा पर उतरे, जैसे रेगिस्तान में अचानक ठंडी हवा चल पड़े। उसी समय बाहर से मशालों की रोशनी अंदर आई। भीड़ द्वारकामयी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर एक पल के लिए सब थम गया। बाबा और राघव के बीच डर, अपराध और गुस्से की जगह बस प्यार और करुणा का एक गहरा शांत रिश्ता खड़ा था। गांव वाले मशालों के साथ द्वारकामयी पहुंच गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, बाबा ये खूंखार चोर अंदर है, हमें सौंप दो। दूसरा बोला, बाबा इसने हमारे बूढ़े हरिदास को घायल कर दिया है, इसे छोड़ दो बाबा, ये सुधरने वाला नहीं है। शोर बढ़ता गया। भीड़ उफान पर थी। गुस्सा, बदला, हिंसा सब हवा में भरा था, लेकिन बाबा अपनी जगह से हिले भी नहीं। उनके चेहरे की शांति भीड़ की हिंसा के आगे एक विशाल दीवार की तरह खड़ी हो गई। बाबा ने हाथ उठाया, सिर्फ इतना, और पूरा माहौल जैसे किसी ने रोक दिया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ बाबा की धीमी आवाज। भीड़ का न्याय कठोर होता है, ईश्वर का न्याय करुणामय। लोगों की आंखें बाबा पर टिक गईं। जो गिर चुका है उसे धक्का नहीं देते, उसे उठाते हैं। उनके शब्द सबके दिल में उतर रहे थे। द्वारकामयी में एक भारी खामोशी उतर आई थी। भीड़ सांस रोके खड़ी थी, और राघव का शरीर जमीन पर निर्जीव सा पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरा सफेद, जैसे जीवन शरीर से फिसल रहा हो। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा, बाबा शायद ये मर रहा है। पर बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। वे राघव के पास आए, उसका सिर अपनी गोद में रखा, हथेली उसके माथे पर रखी। आकाश में बिजली चमकी, द्वारकामयी रोशनी से भर गई। बाबा की आवाज पहली बार कड़क, गहरी, आदेशपूर्ण हुई। राघव, अंधेरे से बाहर आ, मेरा हाथ पकड़, मैं यहीं हूं। भीड़ दहल गई। तनाव चरम पर था, और फिर बहुत मुश्किल से कंप आते हुए राघव का हाथ ऊपर उठा। हाथ भारी था, मानो उसमें पत्थर बंधा हो, कमजोर था, जैसे किसी टूटी हुई हड्डी में जान भरने की कोशिश हो। लेकिन फिर भी उठा। धीरे धीरे वह हाथ बाबा की ओर बढ़ा, और अगले ही पल राघव ने बाबा का हाथ जोर से पकड़ लिया, ऐसे जैसे डूबता इंसान आखिरी सहारा पकड़ लेता है। भीड़ की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने दुपट्टे से मुंह ढक लिया, किसी ने हाथ जोड़ लिए। कुछ पुरुषों की आंखों में भी आंसू आ गए। राघव की टूटती हुई आवाज फूट पड़ी, बाबा मैं गुनाहगार था, पर आज आपने मुझे छू लिया। बाबा ने उसे सीने से लगाया, धीरे से बोले, कलयुग में अवतार लिया है ताकि पतित भी पावन बन जाए। यह वाक्य आकाश में फैल गया, जैसे किसी ने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया हो। राघव उस रात नहीं मरा, वह लौटा, पर बदला हुआ। कई दिन तक वह बाबा के चरणों में बैठा रहता। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा। गांव वालों ने बाबा के आदेश से उसे सेवा में रखा। किसी को पानी देना, अंगारों में लकड़ी डालना,
प्रसाद बांटना। पहले जिस चेहरे पर डर और अपराध लिखा था, अब उस पर विनम्रता थी, शांति थी, कृतज्ञता थी। लोग जो उससे नफरत करते थे, धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे। एक दिन उस बूढ़े हरिदास ने भी उसे माफ कर दिया। कहते हैं वह खुद चलकर आया था और उसने राघव के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुझे बाबा ने नया जन्म दिया है बेटा, अब तू उनका है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, द्वारकामाई के सामने जमीन पर बैठे राघव ने बाबा के चरणों पर सिर रख दिया। बाबा ने कहा, याद रखो राघव, मनुष्य कभी कभी गलती करता है, कभी पाप भी कर बैठता है, पर इससे वह ईश्वर से दूर नहीं हो जाता। ईश्वर अपने बच्चों को उनकी गलतियों की वजह से नहीं छोड़ते। जैसे मां अपना रोता हुआ बच्चा अपने सीने से लगाती है, वैसे ही भगवान गिरे हुए इंसान को उठाते हैं, धकेलते नहीं हैं। तू चाहे जितना भटके, जितना टूटे, जितना डरे, ईश्वर का दरवाजा तेरे लिए कभी बंद नहीं होता। राघव, मानव पाप करता है, पर उसकी आत्मा फिर भी अपने मालिक की ही रहती है। तू आज भी उसी का बच्चा है और वह तुझे छोड़ने वाला नहीं है। राघव की आंखें भर आईं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। राघव, जिसे लोग पतित समझकर दूर कर देते हैं, उसे उठाना, उसे अपने दिल से लगाना, यही तो मेरी सबसे बड़ी लीला है। मनुष्य जब गिरता है तो दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है, पर ईश्वर तो उसी पल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे टूट चुका होता है वही उनके प्यार को सबसे गहराई से महसूस करता है। मैं पाप को नहीं देखता, मैं उस आत्मा को देखता हूं जो रोते रोते थक गई है, जो बस एक हाथ, एक सहारा ढूंढ रही है। और जब कोई मेरे पास आता है तो उसका पतन पिघल जाता है, उसके भीतर की धूल गिर जाती है और आत्मा फिर से उजली हो जाती है। यही मेरी लीला है राघव, गिरे हुए को उठाना, पतित को पावन बनाना। कहते हैं बाबा के ये शब्द आज भी शिरडी की फिजाओं में बाबा के शब्द धीरे धीरे गूंज उठते हैं, जैसे अदृश्य स्पर्श, जैसे किसी थके मन पर गिरती शांति की बूंदें। हर कदम रखने वाला यात्री अनजाने ही उस करुणा को महसूस करता है जो हवा में बसी हुई है, और मानो कोई कोमल स्वर उसके कानों में फुसफुसा दे, यहां कोई अपवित्र नहीं आता, हर आत्मा मेरे लिए पवित्र और प्रिय है। तो यह थी आज की कथा, कैसे बाबा ने एक चोर को एक भक्त में बदल दिया, क्योंकि बाबा मानते थे कि कोई भी इतना नीचे नहीं गिर सकता जिसे ईश्वर उठा न सके। कलयुग में अवतार लिया, पतितों को पावन कर डाला। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्रेम जरूर जताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये बाबा की इन पावन लीलाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। कौन जाने, किसी का टूटा मन, किसी की बुझी उम्मीद, किसी का खोया विश्वास आपके इसी छोटे से सहयोग से वापस जग जाए। अब अगली बार मैं लेकर आऊंगी एक ऐसी कहानी जिसने उस समय पूरे शिरडी को चौंका दिया था। मंदिर से अचानक सुनाई देने वाला रोने का स्वर, वह आवाज कहां से आई, कौन रो रहा था, और बाबा ने उस रात कैसे एक अनहोनी को करुणा में बदल दिया, ये सब जानेंगे अगली कथा में। तब तक साईं नाम का स्मरण करते रहे और जुड़े रहे बाबा की अगली दिव्य लीला के साथ। ओम साईं राम।